हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट 23 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है गणित और डेट इस वर्कशीट की 15 दिसंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब भी मैंने वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी की तभी मिल जाए और आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए बच्चों। और मेरे जो सब्सक्राइब है वो भी 30K तक पहुंच जाए। तो ये आपकी मैथ की हिंदी मीडियम में आपकी वर्कशीट है। तो आपकी जो हिंदी की वर्कशीट है वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जल्दी से जल्दी डाल दूँगी। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो पे क्लिक करके अपनी हिंदी की वर्कशीट कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे ठोस आकारों का चित्रण करना। अपनी पुस्तक को किसी मेज या जमीन पर रखिए और इसकी चारों तरफ आउटलाइन कीजिए। आप क्या करेंगे, आपकी जो पुस्तक है उसको आप मेज या जमीन पर रख देंगे और उसकी चारों तरफ की आप आउटलाइन करेंगे। क्या आप इस रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को उठा सकते हैं? तो जो आपने आकृति बनाई, क्या आप उसको उठा सकते हैं? नहीं। इस आकृति की विमाएँ कितनी हैं? हाँ, इस आकृति की केवल लंबाई और चौड़ाई है। तो इसकी हमें विमाएँ बतानी, इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो कितनी है, मतलब लंबाई और चौड़ाई बतानी है हमें। इसकी मोटाई या ऊंचाई या गहराई नहीं होती। तो जो फिगर आप बनाएंगे अपनी ज़मीन पर या टेबल पर, उसकी कोई मोटाई, ऊंचाई, गहराई आप नहीं बना पाए होंगे, इसलिए आप इसे नहीं उठा सकते। इस प्रकार की आकृति को द्विविमीय आकृति कहते हैं। द्विविमीय आकृति कहते हैं, जिसे हम 2D भी कहते हैं। क्या आप निम्न द्विविमीय आकृतियों के नाम याद है? तो इनके आपको नाम बताने हैं। तो जैसे कि क्या बच्चों, आपका इसको हम बोलते हैं आयत, ये क्या आपका वृत्त, ये क्या आपका त्रिभुज, ये क्या आपका, इसके नाम मैं आपको इकट्ठा दिखा देती हूँ। ये आपका समबाहु, ये आपका समलंब त्रिभुज, चतुर्भुज। तो पहला आपका है आयत, वृत्त, त्रिभुज, समलंब चतुर्भुज और नेक्स्ट है आपका वृत्त। तो इस प्रकार आप अपने चारों को पाँचों को लेबल कर लेंगे। ठीक है, ये आपका समलंब चतुर्भुज, ये आपका वृत्त, त्रिभुज, वृत्त और ये आपका आयत बच्चों। ठीक है, आयत और वृत्त में क्या फ़र्क होता है हमारे पास? इसकी क्या होती है, चार भुजाएं इसकी भी होती है, लेकिन इसकी भी होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और इसमें क्या होती है, सारी भुजाएं बराबर होती है बच्चों। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या आप अपनी पुस्तक को उठा सकते हैं? जरा सोचिए क्यों। अब कुछ वस्तुओं से, जैसे अलमारी, आइसक्रीम कोन, पाइप, बॉल, लूडो का पासा आदि को ध्यान से लाइए। तभी आप क्या करेंगे, अपनी पुस्तक को तो आप उठा नहीं सकते, लेकिन जो ये चीज़ हैं इनको आप ध्यान से देखेंगे तो आपने देखा होगा कि इन वस्तुओं में लंबाई चौड़ाई के अतिरिक्त कुछ मोटाई, ऊंचाई या गहराई भी होती है। तो इन सभी चीज़ों में कहते हैं कुछ मोटाई, ऊंचाई और गहराई होती है। ऐसे आकृतियों को हम त्रिविमीय आकृतियाँ कहते हैं बच्चों। तो इन त्रिविमीय आकृतियों के नाम याद करते हैं। क्या हमारे पास बेलन, ये क्या हमारे पास घन, बेलन। ठीक है, ये क्या हमारे पास, इसको हम बोलेंगे घनाभ और इसको हम बोलेंगे शंकु। ठीक है, इनके नाम जिनको नहीं दिखा वो यहाँ से लिख लें। बेलन, घन, घनाभ और शंकु, ये चारों इसके नाम हैं। तो आगे हम देखते हैं कि इस ठोस आकृति के क्या क्या भाग होते हैं। फलक होते हैं, शीर्ष होते हैं, किनारे होते हैं। फलक क्या होते हैं, किसी ठोस आकृति के सपाट पृष्ठ उसके फलक कहलाते हैं। तो जैसे ठोस आकृति, इसके सपाट जो सामने दिखने वाले ये पृष्ठ हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। पूरा क्या फलक, ये भी फलक और ये भी क्या फलक है। नेक्स्ट है शीर्ष। शीर्ष क्या होते हैं, किसी ठोस आकृति के कोने उसके शीर्ष कहलाते हैं। जो कोने हैं, जैसे कि क्या ये भी क्या कोना है, ये कोना, ये कोना, ये सभी क्या इसके शीर्ष कहलाते हैं। और किनारे क्या होते हैं, किसी ठोस आकृति के ढांचे की रेखाखंड या कोण उसके किनारे कहलाते हैं। जैसे ढांचे की रेखाखंड, जैसे ढांचा, इसके जो रेखाखंड, ये जो रेखाखंड है इसके, ये सब क्या कहलाते हैं, इसके किनारे कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, तो जाल देखते क्या होता है। जाल एक ऐसी आकृति है जो किसी ठोस आकृति को खोलने पर प्राप्त होती है। तो जब आप, जैसे कोई डिब्बा होता है, जैसे शूज़ का डिब्बा होता है, उसको अगर हम खोल देंगे पूरा, तो उससे जो हमें आकृति मिलती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, जाल। तो कोई भी आकृति को अगर हम खोल देते हैं तो वो क्या कहलाती है, जाल। तो जरा सोचिए, पहले हम ये कर लेते हैं। अब जब आप किसी गत्ते के डिब्बे जैसे फ्रूटी या दवाई का डिब्बा को खींचते हैं तो आपको कैसी आकृति मिलती है। और जब इस गत्ते को
डब्बे को सपाट करके लिटा देते हैं तो आपको इसका जाल प्राप्त होता है। तो यही है कि जैसे कोई डिवाइस को आप खींच देंगे तो आपको अलग आकृति मिलती है, अगर आप उसको दबा देंगे तो आपको एक जाल प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपने आसपास की ठोस आकृतियों या को ऊपर दी गई ठोस आकृतियों के चित्रों को देखकर निम्न सारणी को पूरा करना है। तो आपके घर पे कोई जैसे घना, बेलन, शंकु या घन टाइप की कोई भी चीज़ हो, उसको देख के आपको फलक, किनारे और शीर्ष इसमें फिल करने हैं बच्चों। तो जैसे घनाभ है, घनाभ हमने अभी देखा था, ये क्या हमारे पास घनाभ है। तो इसके हमें क्या बताने, पहले फलक। फलक क्या होते हैं, ये हमारे पास ये क्या है इसका फलक, ये भी 1 2 3 4, ये इसके पीछे भी 1 होगा 5 और ये इसके नीचे वाला भी होगा 6। तो इसके फलक हो जाएंगे बच्चों हमारे पास, क्योंकि हमें पूरा दिखाई नहीं दे रहा। जैसे अगर आपके पास कॉपी है तो उसके भी 6 फलक होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 6 फलक है इसमें। ठीक है, 6 फलक हो गए, 6 फलक। किनारे हो जाएंगे बच्चों इसमें हमारे पास 12। तो 12 किनारे देखते कैसे होंगे इसमें। किनारे हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 आपको दिख रहे हैं, 5 आपको पीछे से दिखाई देंगे। तो ये पूरी टेबल में फिल कर देती हूँ। 6 12 और 8 वर्टिसेस इसमें आपको 8 मिलेंगे। नेक्स्ट है बेलन। बेलन क्या हमारे पास देखो यहाँ पे दिखाई दिया था हमारे पास, ये क्या बेलन। तो इसमें हमारे पास फलक कितने हैं, 3 हैं। एक तो ये हो गया, एक तो ये वाला फलक हो गया, एक सर्कल और एक दूसरा सर्कल, 2 3 हो गए, 1 2 3। तो फलक हो गए इसमें 3। किनारे हो गए बच्चे इसमें 2, जैसे ये 1 और 2। और इसमें शीर्ष हो गए बच्चों हमारे पास, एक भी शीर्ष नहीं हो, क्योंकि कहीं भी एक दूसरे से ऐसे कट करके हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो शीर्ष इसमें हो जाएगा 0। तो इसका आंसर है 3 2 0, 3 2 एंड 0। नेक्स्ट हम देखते हैं शंकु। तो शंकु की फिगर आपको इधर दिखाई दे रही है। शंकु में हमारे पास फलक कितने हैं, अगर आप जैसे कोई भुजिया बेचने वाला तो वो कौन बना के हमें देता है, तो उसमें आप देखोगे तो हमें एक ही फेस दिखाई देता है, एक ही फलक दिखाई देता है। वो क्या, तो गोल गोल ऐसे दिखाई देता है ना, ये क्या हमारे पास एक ही फलक है इसमें। किनारा इसमें एक भी नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई भी हमारे पास साइड नहीं बन रही है इसमें। और शीर्ष भी क्या इसमें 0, क्योंकि ऐसा कोई भी पॉइंट हमारे क्रॉस करके नहीं आता। तो इसमें आंसर होगा हमारा 1 0 0 बच्चों, 1 0 एंड 0। नेक्स्ट है घन। घन को हम देखते हैं, घन हमारे पास ये रहा। तो इसके हम देखते हैं हमारे पास फलक कितने, 1 2 3, इसके नीचे भी 5 6। ठीक है, तो 5 6, एक इसके पीछे हुई हो गया हमारे पास, पूरे 6 हो गए, इसमें 6 हो गए। इसके बाद आप किनारे देखेंगे, किनारे भी इसमें कितने हो जाएंगे, 12 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 आपको दिख रहे हैं, 5 आपको पीछे मिलेंगे। और इसके शीर्ष कितने हैं वो भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक आपको पीछे मिलेगा। तो इसका पूरा बताऊंगी आपको क्या होगा, 6 12 और 8। तो कंप्लीट टेबल मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसकी कंप्लीट टेबल है, ये कंप्लीट टेबल है हमारे पास। घनाभ, बेलन, शंकु, घन, 6 12 8 3 2 0 1 0 0 6 12 8। तो ये पूरी टेबल हमने आपको दिखा दी ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न जालों को उसकी सही रूप आकृति के साथ मिलान करना है। तो जैसे कि फर्स्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, ये क्या है, घन है। घन को अगर हम खोलेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, इस टाइप की शेप आएगी, क्योंकि इसमें क्या है, सारे की सारे क्या है, बॉक्स की फॉर्म में है। ये बॉक्स अभी क्या है, बॉक्स। नेक्स्ट ये क्या, एक हमारे पास बॉक्स और 2 हमारे पास सर्कल है, तो इससे मैच हो जाएगा। ये ए हो गया, हमारा बी हो गया। नेक्स्ट ये इसमें एक हमारे पास ऐसे पार्ट है और एक हमारे पास सर्कल पार्ट है, तो ये हमारा इससे मैच होगा, दिख रहा है आपको। ये सी हो गया और इसमें क्या सभी हमारे पास इस टाइप की शेप आएंगी, है ना। तो ये हमारा इससे मैच हो गया, हमारा डी पार्ट हो गया। तो इस प्रकार आप अपना खोल के भी अगर इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको ये शेप मिलेंगी। तो इस प्रकार बच्चों हमारी पूरी वर्कशीट हमने आपके साथ डिस्कस की है बहुत अच्छे से। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है तो अच्छी लगी है तो आप एक फेवर करें मेरे लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको इस वीडियो के नीचे ये आपको फोटो मतलब ये मिलेगा आपको, उसमें आपको ऋषि कंप्यूटर क्लासेस लिखोगे, यहाँ पे आपको ये सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये 3 ऑप्शन मिलेंगे, इन 3 ऑप्शन में से आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो भी आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। तो आप ऑल पे क्लिक करना, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।